प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। गुरु धर्मीनाथ की जय हो। भक्ति में शक्ति। एक साखी सुनाता हूं और उस पे फिर एक कथा भी। बड़ा आनंद मिलेगा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु पर भाव, ऐसा गुरु जानिए जो बताए दाव। बड़ी अति उत्तम ये साखी है। इस साखी के ऊपर एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं, फिर ये साखी भी समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति गटर के किनारे पे, गटर होता है ना, भरा हुआ था गटर। अच्छा, गटर भरा हुआ होता है तो उस पे जो पानी के ऊपर अगर कोई शेड ऊपर से आए, जैसे सूरज की रोशनी या कोई और, तो उस पे एक चमक आती है। उस पानी के ऊपर एक चमक आती है। तो वैसे ही एक चमक आ रही थी। वो व्यक्ति जो है वो उस चमक को हीरा समझ रहा था और वो उसके अंदर डुबकी मारता था और अंदर तो कुछ मिलता नहीं था, फिर बाहर निकल आता था। तो ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि गटर के पानी में जब वो डुबकी मारता था पूरा बदबूदार हो जाता था, क्योंकि गंद किचरा होता है वहाँ। तो वो फिर आके बैठता था कुछ देर और वो वहाँ देखता रहता था। फिर वो पानी जब ठहरता था तो फिर उनके ऊपर शेड आता था और फिर वही डुबकी मारता था और फिर कुछ नहीं मिलता था। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया, उसको काफ़ी टाइम गुजर गया। तो ये चीज़ जो है, एक संत महात्मा उसको काफ़ी देर से देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। डुबकी मारता है, फिर आता है गंदे पानी में, फिर डुबकी मारता है, फिर आता है। इतनी स्मेल उसके अंदर से आ रही थी, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस व्यक्ति के करीब आया और उस व्यक्ति के करीब आकर कहा कि भाई, आप क्या कर रहे हो? मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ। इस गंदे पानी में जो है, इस गटर में जो है, आप डुबकी मारते हो, फिर आ जाते हो, फिर बाहर निकलते हो, फिर डुबकी मारते हो, फिर बाहर। तो आप ढूंढ क्या रहे हो? आपको क्या चाहिए? आपको क्या परेशानी है? क्या दुख है? क्या दर्द है? आप कृपा करके मुझे बताएं तो मैं आपकी सहायता करूं। तो वो व्यक्ति था, वो मन में विचार किया कि अगर ये राज इसको बता दूंगा तो ये तो हीरा यही ले जाएगा, क्योंकि वो जो रोशनी आ रही थी वो ये समझ रहा था कि इस पानी के अंदर हीरा है और वो हीरे की जो रोशनी है वो हीरा मैं हासिल कर लूं, ले लूं, ताकि मैं माला माल हो जाऊं। तो वो संत महात्मा से कहा उसने कि संत महात्मा जी, हाथ जोड़कर आपसे बेनती है, ये आपका काम नहीं है, आप अपना काम करें, अपना पूजा पाठ और जो भी है आपका वो आप अपना कार्य करें, अपने रास्ते जाएं, मुझे छोड़ दें, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन उनके मन में जो थी, संत महात्मा थे, उनको एहसास होता है। वो कुछ दूर जाके फिर वहीं खड़े हो गए और ये उस व्यक्ति का माजरा देखने लगे। डुबकी मारते थे, बाहर आ जाता था, डुबकी मारते थे, बाहर मिलता कुछ नहीं था। तो देखें, जो साखी है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु पर भाव, ऐसा गुरु जानिए जो बताए दाव। तो देखें, ये शिष्य और गुरु की बात है, इसमें रहस्य छुपा हुआ है। इसमें अभी क्लियर हो जाएगा, कथा जब पूरी होगी आखिर तक सुनिएगा, जरूर आपको लाभ होगा इस कथा से। फिर वो संत महात्मा फिर एक दफा फिर आते हैं कि भाई, आप मुझे कृपा करके बताएं, आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या दर्द है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपकी सहायता करूँ। बोले नहीं, मैं आपको ये रहस्य बताऊंगा तो आप माला माल हो जाओगे, आप धन लेके चले जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो संत महात्मा थे ना, वो होशियार होते हैं, वो ज्ञानी ध्यानी होते थे। उन्होंने ध्यान लगाया कुछ चक्कर है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, जो सामने दख्त है, इस दख्त पे मुझे बांध दीजिए और फिर अपनी बात बताइए, ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। क्योंकि मेरे हाथ पाँव सारे बंधे होंगे, तो आपको अगर कोई धन की प्राप्ति हो रही है या कुछ और ऐसी चीज मिलेगी तो मैं तो बंधा हुआ हूँगा, मैं तो नहीं ले सकता आपसे।
तो उस व्यक्ति की समझ में आ गया कि हाँ, ये संत महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही। जरा गौर कीजिएगा, शब्दों का ही खेल है, शब्दों का, और ईश्वर की लीला छुपी हुई है इसमें, और गुरु की भी लीला अपरंपार है। कैसे गुरु अपने शिष्य को बंधन से छुड़ाता है और कैसे उनका मार्गदर्शन करता है, यही गुरु की महिमा और गुरु की लीला है। तो उस व्यक्ति ने उस संत महात्मा को उस दर्द से बांध दिया और फिर उससे कहा कि इस पानी के अंदर जो हीरा है वो मुझे नहीं मिल रहा। जैसे ही मैं डुबकी मारता हूँ इस गंदे पानी में तो हीरा मुझे नहीं मिलता है, और जैसे ही बाहर आके थोड़ी देर देखता हूँ तो फिर वही हीरे की रोशनी पड़ती है। इसके अंदर हीरा है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। गौर कीजिए, इसके अंदर हीरा है, वो मिल नहीं रहा। तो मनुष्य के अंदर भी एक हीरा है जो हमें मिल नहीं रहा। यही गुरु की कृपा है, यही गुरु की कृपा से, यही गुरु के आशीर्वाद से उस हीरे की पहचान होगी और वो हीरा हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब संत महात्मा की वाणी आगे सुनते हैं इस कथा को कि वो हीरे की पहचान कैसे हुई और कैसे उसको हीरा मिलता है। तो गुरु ने देखा कि वो रोशनी जो है, उस पानी के ऊपर जो रोशनी आ रही है वो दरख्त के ऊपर से आ रही थी। अब वो दरख्त के ऊपर से कहाँ से आ रही थी? तो उस व्यक्ति को कहा कि हीरा यहाँ नहीं है, हीरा कहीं और है, और उस हीरे की तपिश जो है, जब जो रोशनी है उससे ये रोशनी यहाँ आ रही है, आपको यहाँ हीरा नहीं मिलेगा। ये हीरा उस घोंसले में है जो उस दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, जो बना हुआ है। ये रोशनी जो आ रही है उस हीरे की रोशनी है जो इस पानी में नहीं है। ये वहां पे है जहां वो दरख्त के ऊपर एक घोंसला बना हुआ है, उस घोंसले से हीरे की रोशनी यहाँ आ रही है, और आपको लग रहा है कि ये हीरा यहाँ है, ये हीरा यहाँ नहीं है। और आप उस दरख्त पे चढ़िए और वो हीरा उस घोंसले में रखा है। और व्यक्ति ऐसे ही करता है, और वो उस दरख्त पे चढ़ता है, और वो घोंसला जो छोटा सा बना हुआ होता है वो हीरा उस घोंसले में रहता है। वो उठाता है और आके श्री चरणों में उस संत महात्मा के गिर जाता है और कहा कि गुरुजी आप महान हो, आप ज्ञानी हो, आप ध्यानी हो। तो उस गुरुजी ने यही कहा कि हर चीज के लिए, हर चीज को पाने के लिए, हर चीज को हासिल करने के लिए टीचर की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। इसलिए ये साखी में यही कहा है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु पर भाव, ऐसा गुरु जानिए जो बताए दाव। कि ऐसे गुरु की शरण जाएं जो आपको बताए कि ईश्वर कहाँ है, और ईश्वर के जो अनमोल वचन है वो आपको सुनाएंगे, और वो हीरे मोती हैं। उन हीरे मोतियों की वजह से आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ईश्वर की ही भक्ति करें, ईश्वर की ही शरण जाएं। तो गुरु जी ने उनका मार्गदर्शन किया। तो हमारा भी गुरु जी जो है मार्गदर्शन करते हैं। वो मार्गदर्शन का मतलब है उस हीरे की मानंद परम धाम, जो ईश्वर का परम धाम है, वो एक हीरे की तरह है। उस हीरे की रोशनी हमारे हृदय में है, और वो हृदय में जो रोशनी है वो हमें नज़र नहीं आती। जब श्री चरणों में जाएंगे, गुरु जी के, सतगुरु के श्री चरणों में जाएंगे, तो उस हीरे की जो रोशनी है, उस हीरे की जो प्रकाश है, जो हीरे का प्रकाश है, जो अंधकार में छुपा हुआ है, उस प्रकाश को वाज़ेह कर देंगे, और वो हीरा हमें मिल जाएगा। और वो मिलेगा गुरु की श्री चरणों में जाके, गुरु के कदमों में जाके। तो बोल सतगुरुदेव की जय हो। तो ये भक्ति है, ये संत महात्माओं की भक्ति से ही हमारा मार्गदर्शन होता है, और उस भक्ति से ही हमें शक्ति मिलती है। जैसे उस व्यक्ति को इसी भक्ति की शक्ति से ही उसको वो हीरा मिला। तो हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, और गुरु जिनों की श्री चरणों में जाएं, ताकि
आपको भी हरि के नाम का हीरा मिल सके और अपना जीवन सफल हो सके, अपना कल्याण हो सके, अपनी मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास निहाल चंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, हरे कृष्णा। Please subscribe my YouTube channel Das Nyal Chand, Bhakti में शक्ति है, and press bell icon.